दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको समझाने वाले हैं जो वीका कंपनी का जो हमारा प्रेशर स्विच आता है इसके बारे में। तो दोस्तों ये वीका जो आता है ये सेम टू सेम इसी प्रकार का एक हमारा इंडोफोर्स का भी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीका भी लिखा है, नीचे इंडोफोर्स भी लिखा है। तो इनका मेन ब्रांड जो है वीका है और उसी का इंडोफोर्स का भी आता है। तो ये उसी का प्रेशर स्विच है। इसके बारे में आपको समझाते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन करता है, इसका जो रेंज होता है वो कैसे सेट किया जाता है, डिफरेंशियल क्या होता है, इनके सेंसर क्या होता है, मेन सेंसिंग एलिमेंट क्या क्या लगा रहता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास एक वीका का है और सेम टू सेम उसी प्रकार का देख सकते हैं यहाँ पे इंडोफोर्स का है। ये दोनों का सेम है, अंदर का कंस्ट्रक्शन भी दोनों का सेम है, सेंसर भी दोनों में सेम दिया गया है और कनेक्शन भी, वायरिंग कनेक्शन भी दोनों का सेम दिया गया है। और ऊपर का देखेंगे तो ऊपर का भी आपको यहाँ पे दोनों में सेम देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों दोनों को खोल के आपको दिखाते हैं कि इनके कैसे आपको क्या क्या इसमें सेटिंग दिया गया रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा सेंसिंग एलिमेंट है। सेंसिंग एलिमेंट के रूप में इसमें बेलोज यूज किया गया है, एक्सपेंशन बेलो। आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि जो प्रेशर स्विच है उसमें सेंसिंग एलिमेंट क्या होता है। तो सेंसिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों जो हमारे प्रेशर को सेंस कर रहा है। तो सेंस करने के लिए इसमें लगाया गया था एक्सपेंशन बेलो, जो हम अभी आपको अंदर दिखाते हैं। और ये हमारा प्रेशर पोर्ट होता है और यहाँ पे देखिए कैप दिया गया रहता है जो कि केबल को इंसर्ट करने के, यहाँ पे केबल ग्लैंड लगा के केबल को इंसर्ट किया जाता है केबल कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद इसका कवर होता है, सेम टू दोनों में देखिए एक ही तरीके का दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कवर को आउट करेंगे दोस्तों। कवर को आउट करने के लिए यहाँ पे जो स्क्रू है इसको हम लूज करेंगे। तो देखिए कवर आउट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये दो हमारे स्केल दिए गए रहते हैं। तो दो स्केल इसमें इसलिए दिया गया रहता है, एक तो रहता है हमारा प्रेशर का रेंज के लिए और दूसरा जो होता है डिफरेंशियल का रेंज के लिए। और डिफरेंशियल दोस्तों हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया है। तो डिफरेंशियल जो होता है वो स्विच के एक्ट और डीएक्टिवेट होने के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 kg पे प्रेशर स्विच को अगर सेट किया है तो 5 kg जैसे इसको प्रेशर मिलेगा तो 5 kg जो स्विच हमारा एक्ट होगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर हमारा 5 kg से डाउन होगा तो डाउन होने के बाद कितना ड्रॉप होगा प्रेशर, तो प्रेशर स्विच हमारा फिर से इसका कंटेक्ट जो है वो नॉर्मल होगा। उसी का जो डिफरेंस सेट करते हैं उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल। तो इस साइड वाला देखिए हमारा प्रेशर रेंज है और इधर का जो होता है डिफरेंशियल रेंज है। डिफरेंशियल में देखिए 0.6 से 6 kg का है और इसका प्रेशर रेंज मेजरमेंट रेंज है वो 0 से 7 kg का है। तो 7 kg का इसका बार यहाँ पे लिखा हुआ है, बार लगभग kg के बराबर होता है। एक साइड में बार लिखा हुआ है, एक साइड में PSI लिखा हुआ है। तो दोस्तों 1 kg में लगभग 34.6 PSI होता है। तो उसका ये लगभग 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक साइड में यहाँ पे PSI लिखा हुआ है, दूसरे साइड में बार या फिर kg लिखा हुआ है। और डिफरेंशियल में भी सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए दोस्तों प्रेशर आपको अगर एडजस्ट करना है, मेजरिंग प्रेशर सेट पॉइंट अगर एडजस्ट करना है तो ये वाली बड़े वाले नोब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। और जब आपको डिफरेंशियल एडजस्ट करना होता है तो ये छोटे वाले जो यहाँ पे स्क्रू टाइप का दिया गया इससे हम एडजस्ट करते हैं। इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। इसको इंक्रीज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और इसको सेट पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका दो यहाँ पे स्केल दिया गया है, एक हमारा सेट पॉइंट के लिए यानी कि रेंज के लिए और एक होता है हमारा डिफरेंशियल के लिए। और यहाँ पे देखिए इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये वीका कंपनी का है PSM 520। और यहाँ पे दिखा गया है कि कंटेक्ट में आप सप्लाई कितना दे सकते हैं। तो AC आप देख सकते हैं यहाँ 10 एम्पियर 230 वोल्ट तक का और 6 एम्पियर 230 वोल्ट का भी आप दे सकते हैं यहाँ। तो इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कंटेक्ट दिया गया है जो हम केबल बाहरी केबल कनेक्ट किया जाता है उसके लिए। तो यहाँ पे 2 नंबर इसमें कॉमन टर्मिनल होता है, 1 नंबर NC और 3 नंबर हमारा NO रहता है। यानी कि 2 नंबर के साथ 1 नंबर हमारा NC आएगा नॉर्मल कंडीशन में और 3 नंबर के साथ 2 नंबर और 3 का NO आएगा। तो दोस्तों अभी आपको जो कनेक्शन करना रहता है तो कॉमन एक हमारा मेन हमारा रहता है एक कॉमन पे, दूसरे वाले वायर को NO या NC में जिस पे आपको कंटेक्ट लेना रहता है, राइजिंग में या फिर फॉलिंग में लेना है, प्रेशर स्विच को यूज करना है, उसके हिसाब से आपको कंटेक्ट यहाँ पे यूज करना रहता है। तो चलिए इसको मल्टीमीटर से चेक करा के दिखा देते हैं कि इसमें NO के साथ NO आ रहा है कि नहीं, NC के साथ NC आ रहा है कि नहीं। तो अभी हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखा है और ऊपर वाला देखिए हमारा कॉमन है और ये हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर हमारा NC है तो NC से आ रहा है देखिए इसके साथ। और 3 नंबर जो है हमारा NO तो इसके साथ NO आएगा। और दोस्तों जब NO आएगा जैसे हमारा प्रेशर स्विच को एक्ट कराएंगे तो NO हमारा जो होता है वो NC हो जाता है।
तो देखिए ये हमारा यहाँ पे अंदर में पिस्टन दिया गया रहता है। ये देख सकते हैं मेन जो हमने सेंसिंग एलिमेंट जो बोला था एक्सपेंशन बेलो, ये इसके अंदर में हमारे यहाँ पे बेलो लगा हुआ है। और ये दो है स्प्रिंग दिया गया है, ये डिफरेंशियल के लिए स्प्रिंग दिया गया है और ये रेंज वाला स्प्रिंग दिया गया रहता है। रेंज वाला थोड़ा हैवी रहता है और डिफरेंशियल वाला पतला स्प्रिंग रहता है। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस वाले से डिफरेंशियल और इस वाले से रेंज को। लेकिन इसको प्रॉपर डिफरेंशियल सेट करने के लिए आपको कैलिब्रेशन बेंच पे जाना रहता है, प्रॉपर कुछ सेट चेक भी करना रहता है इसको कैलिब्रेशन करके, तो उतने पे एक्ट और डीएक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा वीका कंपनी का जो प्रेशर स्विच आता है। अलग अलग रेंज का भी आता है, जैसे 0 से 7 kg का है, इसमें 6 kg का इसमें डिफरेंशियल दिया गया रहता है। अगर 0 से 6 kg का रहता है तो उसमें 0.5 से 5 kg का उसमें डिफरेंशियल रहता है, यानी कि 1 kg का कम का यहाँ पर डिफरेंशियल दिया गया रहता है। तो आप 0.6 से 6 kg के बीच में कुछ भी डिफरेंशियल आप डाल सकते हैं। अगर मानिए कि आपने 5 kg पे इस प्रेशर स्विच को सेट किया है और अगर आप 2 kg का डिफरेंशियल सेट करते हैं, तो दोस्तों जैसे 5 kg का इसको प्रेशर मिलेगा प्रेशर स्विच को, तो 5 kg पे इसका जो कंटेक्ट होगा वो चेंज होगा। फिर जैसे ही प्रेशर जब ड्रॉप होगा तो 5 kg से ज़्यादा रहता है, जब 2 kg का डिफरेंस आएगा यानी कि 3 kg पे पहुँचेगा, तब जाके फिर से प्रेशर स्विच जो है हमारा नॉर्मल होगा, यानी कि जो कंटेक्ट था वो नॉर्मल इसका हो जाएगा। नहीं तो जब तक डिफरेंस 2 kg का नहीं आएगा, ये उतने कंटेक्ट इसका जैसे एक्टिवेट हुआ था, चेंज हुआ था, वैसे एक्टिवेट होकर रहेगा। तो दोस्तों ये वीका कंपनी का और इन्फोस कंपनी का दोनों का सेम टू सेम रहता है। इसका भी स्क्रू यहाँ से लूज करेंगे तो देखेंगे कि इसका भी फंक्शन अंदर का सेम टू सेम इसी के जैसा है। बशर्ते यहाँ पे क्या है, देखिए PSI यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशियल और रेंज इसमें भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी डिफरेंशियल और रेंज इसमें भी लिखा हुआ है। तो दोनों का दोनों सेम रहता है। जब आपको इसको एडजस्ट करना रहता है तो इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा लूज किया जाता है ताकि ये मूव कर सके ऊपर नीचे। उसके बाद ऊपर वाले से इसको हम नोब को घुमाते हैं, तो घुमा के इसको अप और डाउन किया जाता है। तो दोस्तों जब भी आपको अगर रेंज आपको चेंज करना है, सेट करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो ये जो ब्लू कैप है, ब्लू कैप को बाहर निकालना होता है। उसको निकालने के लिए जो बीच वाला स्क्रू है इसको बाहर कर लिया जाता है। देखिए जब इसको बाहर करेंगे तो ये जो हमारा दिया गया रहता है बोल्ट, ये दिखता है। तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं प्लायर या फिर रिंच के द्वारा या स्पिनर के द्वारा आप इसको घुमा के सेट कर सकते हैं। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों तो इसका जो रेंज होगा वो हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि डाउन में जाएगा। और यहाँ पे एक अर्थिंग के लिए दिया गया रहता है, ये जो नट बोल्ट यहाँ पे दिया गया अर्थिंग कनेक्ट करने के लिए रहता है। तो आप इसको अर्थिंग को जरूर कनेक्ट किया जाता है। जब भी आप कनेक्शन करें तो दोस्तों कोशिश करिएगा कि अर्थिंग जो है प्रॉपर हमेशा कनेक्ट होने। तो क्या होता है कभी कभी अर्थिंग नहीं होने की वजह से भी कंटेक्ट बिना रिएक्ट हुए भी कंटेक्ट हमारा चेंज हो जाता है, कहीं से ग्राउंड ले लेता है तो हमें फीडबैक मिलने लगता है। तो इसीलिए अर्थिंग ज़रूर इसमें रहना चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारा प्रेशर स्विच वीका कंपनी का। तो अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो अभी दोस्तों एक चीज़ में और आपको बता देते हैं कि मान लीजिए आपका प्रेशर स्विच काम नहीं कर रहा है तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकता है या फिर फीडबैक हमारा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले दिक्कत तो ये आता है कि जो हमारे इसके अंदर का जो देखिए बेलोज है, बेलोज हमारा फट जाता है। फट जाने से क्या होता है कि इसके अंदर से एयर जो होता है लीकेज होता है। लीकेज होकर एयर बाहर जाता है तो स्प्रिंग जो पिस्टन होता है इसको प्रेस नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हमारा स्विच जो होता है एक्ट नहीं करता है प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि हमारा बेलो जो है वो हमारा फट जाता है। तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा तो ये हमारा चेंज होने के बाद सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा रीज़न, बेलो के बाद दूसरा रीज़न आता है हमारा स्विच का जो केसिंग होता है। ये माइक्रो स्विच जो होता है इनके अंदर जो डस्ट वगैरह या फिर और कचरा जाने की वजह से इनके अंदर का जो मिनी स्प्रिंग होता है दोस्तों, जो कंटेक्ट को नॉर्मल करने के लिए वो जाम हो जाता है। तो जाम होने की वजह से क्या होता है, या तो कंटिन्यू फीडबैक जाता है या फिर कंटेक्ट चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको इसको खोलना होता है और इसको खोल के इसके अंदर को क्लीनिंग करना रहता है। या फिर अगर हमारा स्प्रिंग जैसे टूट गया है दोस्तों, इसके अंदर भी एक छोटा सा स्प्रिंग दिया गया रहता है, जैसे कि आपको देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसपेरेंट है। इसमें आप देखिए कंटेक्ट दिया गया रहता है हमारा कॉमन NO और NC। इसके अंदर भी स्प्रिंग दिया गया रहता है एक छोटा सा। अगर स्प्रिंग हमारा टूट जाए या फिर जाम हो जाए तो उसकी वजह से इसका कंटेक्ट हमारा चेंज नहीं होता है। तो इसलिए फीडबैक हमको या तो कंटिन्यू मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो जब भी ऐसा हो तो आपको इसको खोल लेना है
और खोल के इसको भी सर्विसिंग करना है, या फिर स्प्रिंग चेंज करना है स्प्रिंग चेंज कर देना है। नहीं तो मेनली जो ज़्यादा इसका प्रॉब्लम आता है दोस्तों, इसका बेलोज का ही आता है। बेलोज हमारा फट जाता है, तो फटने की वजह से एयर लीकेज होता है, और लीकेज होने की वजह से जो सेट पॉइंट है उतना हमारा प्रेशर राइज नहीं करता है, राइज करने की वजह से एक्ट नहीं होता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे बेलोज को चेंज करना रहता है। तो अगर दोस्तों आपको इंटरव्यू में जब भी पूछा जाता है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप बता सकते हैं इसमें। और जो मेन हमारा सेंसिंग एलिमेंट जो होता है दोस्तों, यहाँ पे बेलोज होता है, एक्सपेंशन बेलोज उसको बोलते हैं, जो या तो ज़्यादातर कॉपर या फिर ब्रास का रहता है। तो ये देखिए इसमें ब्रास का लगाया हुआ है, ब्रास का या फिर कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का भी आता है, तो ज़्यादातर ब्रास और एल्युमिनियम का ही आता है, तो इसमें ब्रास का लगाया गया रहता है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं माइक्रो स्विच, जो इसका मेन स्विचिंग का काम करता है, स्विचिंग एलिमेंट ये हमारा माइक्रो स्विच है।